दोस्तों, सलाम अलैकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा 3 अतर एक इंडियन आर्टिजनल हाउस के, जिसका नाम है हेवन डफ्ट या हेवन डू। मुझे इसका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, एक जर्मन वर्ड है मेरे ख्याल से, लेकिन अपनी सहूलत के लिए मैं इसको हेवन डफ्ट कह के ही पुकारूंगा। इनका एक अतर मैंने कुछ महीने पहले रिव्यू किया था जिसका नाम था द लास्ट ब्रेथ ऑफ फॉरेस्ट, और वो भी एक बहुत ही आउट क्लास और ज़बरदस्त अतर था। तो आज मैं हाजिर हूँ इनके 3 नए प्रोडक्ट्स के साथ। अगर इस ब्रांड की बात करें हेवन डफ्ट की, तो इन लोगों के प्रोडक्ट्स बहुत ही हाई क्वालिटी रहते हैं। ब्लेंडिंग यहाँ पे आउट क्लास और एक्सेप्शनल है, और उसके साथ साथ जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी वो है इन प्रोडक्ट्स के प्राइजेस यहाँ पे सरप्राइजिंगली या शॉकिंगली बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनके ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि इनके तमाम प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं और प्राइसिंग इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, और अतर अच्छी क्वालिटी का अतर आप स्मेल करते ही आपको पता चल जाता है कि यार ये हाई क्वालिटी चीज़ है। और ये ऐसे अतर नहीं है जो आपको अपने किसी भी अतर की शॉप से मिल जाते हैं, जो एक कॉमन ब्रांड्स हमारे अतर की शॉप पे चलते हैं। ये वैसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक यूनिक हाई क्वालिटी और डिफरेंट टाइप के अतर्स हैं, वर्थ ट्राइंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो ये जो 3 अतर मैं आज रिव्यू करूंगा, ये हेवन डफ्ट की डिजाइनर कलेक्शन में से हैं ये तीनों। तो स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो आपको ये अतर मिलते हैं इस तरह के एक छोटे से ब्लैक बॉक्स में। सिंपल बॉक्स है, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी, हेवन डफ्ट लिखा हुआ मिलेगा, और ये सॉलिड बॉक्स है, ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड का बना हुआ है। और वैसे अगर आपने देखा हो तो जो इंडिया के काफ़ी बिग नेम्स हैं, जो अतर्स में बिग प्लेयर्स हैं, वो लोग अपने अतर आजकल एक लकड़ी के कंटेनर्स के अंदर देते हैं। काफ़ी फैंसी और अच्छे लगते हैं और गिव्स दैट एक्स्ट्रा टच टू द प्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पे ये एक सिंपल बॉक्स आपको मिलेगा, बट स्टिल इट्स ओके, क्योंकि प्राइस यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल है। तो ये आपको इस तरह के एक जो सिंपल अतर की बोतल होती हैं, उसी टाइप की आपको यहाँ अतर की बोतल में ये मिलेगा, एक खूबसूरत गोल्डन स्टिकर के साथ, जिसपे ब्रांड का नेम और अतर का नाम होता है, क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ की गई है वो है इसके कैप। यहाँ पर एक जो अतर की बोतल के साथ वो गोल्डन टाइप के कैप आते हैं, रेगुलर वो यूज़ नहीं किए गए, बल्कि कैप यहाँ पे कस्टम मेड है, वुडन कैप है यहाँ पे, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है इस हाउस की, विच इज़ हेवन डफ्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनग्रेव हुआ हुआ। तो ये इस बोतल को एक थोड़ी सी हट के अलग और एक अच्छी फील, लग्जरियस फील आपको देता है। तो ये थी प्रेजेंटेशन, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो जो पहला अतर मेरे पास यहाँ पे है रिव्यू के लिए, उसका नाम है महजबी। तो अगर महजबी की बात करें तो महजबी एक फ्लोरल और स्वीट वुडी टाइप का कंकोक्शन है। और चलें सबसे पहले मैं आपको दूंगा इसका नोट्स ब्रेक डाउन, और फिर मैं कोशिश करूंगा बताने की कि कैसा स्मेल करता है। तो इसके नोट्स में मिलता है आपको जैस्मीन, फ्लोरल्स, वुड्स, लेदर, वनीला, सैंडलवुड, एम्बर और मस्क। तो जैस्मीन के नोट की अगर मैं बात करूं तो जैस्मीन मेरा कोई बहुत पसंदीदा नोट नहीं है। अगर इसको एज अ डोमिनेंट नोट किसी अतर या परफ्यूम में अगर यूज किया जाए, अनलेस कि अगर बहुत ही एक्सेप्शनल और परफेक्शन के साथ अगर यूज किया हो तो ठीक है। जैसा कि जो मेरा पसंदीदा परफ्यूम है जिसमें जैस्मिन का बहुत एक प्रोमिनेंट और डोमिनेंट नोट है, वो है अमवाज वालों का रिफ्लेक्शन मैन। तो इस तरह के अगर तो ज़बरदस्त वे से यूज़ किया गया हो देन आई लाइक इट। अदरवाइज मुझे डोमिनेंट जैस्मिन के नोट इतने जल्दी पसंद नहीं आते। और उसके अलावा मंसेरा का रोज एंड जैस्मिन करके परफ्यूम आता है, मुझे वो भी बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें भी टॉप पे जैस्मिन है, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है एंड इट्स यूज्ड इन अ वेरी नाइस वे। अदरवाइज जैस्मिन टॉप पे मुझे कुछ ना हजम होता नहीं, दैट्स माय पर्सनल चॉइस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी खुशबू की, तो ये अतर थोड़ा सा स्वीट है। आपको इसकी ओपनिंग में इसको स्मेल करते ही एक मिठास मिलती है, उसके साथ मिलते हैं बहुत से फ्लोरल्स में जैस्मिन टॉप पे है, और यहाँ पे जैस्मिन एक जबरदस्त तरीके से यूज किया गया है, दैट्स व्हाई आई एम लविंग इट। और उसके साथ मुझे कुछ और फ्लोरल्स मिलते हैं जिसमें मेरे ख्याल से रूह गेंदा यूज किया गया है, क्योंकि रूह गेंदा जिस टाइप की इसमें आपको एक स्वीटनेस मिलती है वो रूह गेंदा में भी है, तो शायद यहाँ पे रूह गेंदा भी यूज किया गया है। आपको रूह गेंदा की एक स्वीटनेस,
एक बहुत ही उसकी स्ट्रॉन्ग मिठास होती है रूह गेंदा के ऑयल में, तो आपको वो मिलेगी। उसके साथ मुझे यहाँ पे इसके अंदर इसकी कंकोक्शन में मिलता है कुछ लेवेंडर और फिर साथ कुछ मस्की नुआंसेस मिलते हैं, और फिर इसकी बेस में कुछ जो वुडी नोट्स हैं उसमें संदल का नोट, सैंडलवुड आपको मिलेगी। सैंडलवुड एक बहुत ही क्रीमी और एक मीठा सा आपको एक बड़ी सॉफ्ट सी वुडी फील देता है। तो इस टाइप की इसकी खुशबू है, मीठी है, स्वीट है, फ्लोरल्स हैं, उसके बाद इसकी एक वुडी बेस है। तो आप लोग अगर इस तरह के अतर पसंद करते हैं जिनमें हल्की सी मिठास हो, फ्लोरल्स ज़्यादा हो और साथ संदलवुड का यूज़ किया गया हो, संदल का यूज़ किया गया हो, तो आप इस अतर को ज़रूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत स्मेल करता है, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है। और अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में ये जो आज के 3 प्रोडक्ट हैं हमारे, उनमें से ये सबसे वीक है। इट्स नॉट अ वीक अतर, लेकिन जो बाकी 2 हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एज कम्पेयर टू दोस्त ये थोड़ा उनसे वीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए महजबी की परफॉर्मेंस की, तो ढक्कन खोलते ही आपको इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टार्टिंग में तो बीस्टली प्रोजेक्ट करता है, आपका रूम फिल कर देगा अगर आपने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया तो। लेकिन प्रोजेक्शन बहुत देर तक रहती नहीं है, आफ्टर 1 आवर 1 घंटे के बाद सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद मेरी स्किन पे ये लास्ट करता है तकरीबन 4 से 5 घंटे। हालांकि मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, अतर्स मेरी स्किन पे इतनी ज़्यादा देर तक लास्ट करते नहीं हैं, बट स्टिल मुझे 4 से 5 घंटे की इस अतर से लॉन्जेविटी मिली। और ये हमेशा वेरी करेगा स्किन टू स्किन, कुछ लोगों पे ज़्यादा देर तक लास्ट करेगा, कुछ पे थोड़ा कम लास्ट करेगा, लेकिन कपड़ों पे बहुत देर तक लास्ट करता है। तो लास्टिंग का यहाँ पे मसला नहीं है, अगर आपने अपने फैब्रिक पे लगा लिया तो काफ़ी देर तक लास्ट करेगा, लेकिन प्रोजेक्शन शुरू में आपको 1 घंटे में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगी, फिर ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है। बट स्टिल अगर आप लोगों के पास जाएंगे, काफ़ी क्लोज में आप इंटरेक्ट करेंगे, तो वो इसको खुशबू को स्मेल कर पाएंगे। तो ये थी परफॉर्मेंस। अगर बात करें जेंडर की, तो यूनिसेक्स अतर है, लेडीज जेंट्स कोई भी लगा सकता है। लेडीज पे थोड़ा ज़्यादा सूट करेगा, तो वो तमाम लेडीज जिनको फ्लोरल अतर पसंद है और वो रमज़ान के लिए एक अच्छा अफोर्डेबल अतर ढूंढ रही थी, तो गिव इट अ ट्राई एंड यू आर गोइंग टू लव इट। और अगर बात करें एज की, तो 20 साल की एज अगर आप है उससे ऊपर, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें मौसम की या सीजन की, तो पूरा साल आप इस अतर को आराम से लगा सकते हैं विदाउट एनी इशू। अगर बात करूं मैं कि किस तरह के मौके पे इसको लगाया जाए, तो तकरीबन हर जगह ही लग जाएगा, लेकिन कोई भी अतर हो तो वो आपको एक जो आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके मजहबी रिचुअल्स होते हैं, उनमें आपको बेशक एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो अगर आप रमज़ान में हैं, रोज़े रख रहे हैं, तो नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए, या वैसे भी अगर आप चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी आप अपने किसी भी अपने मजहबी जो है अपनी एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़बरदस्त आपको इससे फील मिलेगी। उसके अलावा इसकी खूबसूरती ये है कि आप इसको कहीं भी लगाएं, आप इसको आउटडोर्स में, अपने ऑफिस में कहीं भी लगाएं, एंड पीपल आर गोइंग टू लव इट। बहुत ही खूबसूरत स्मेल करता है। बात करें अगर प्राइस की, तो ये मिलता है आपको इंडियन 1200 रुपये का 1 तोला, 10 ग्राम या 12 ml, जिसको हम लोग 1 तोला कहते हैं, तो 1200 रुपये में। इस प्राइस में दिस इज एन एक्सेप्शनल अतर, बहुत खूबसूरत, क्योंकि जो क्वालिटी और जो ब्लेंडिंग यहाँ पे दी गई है वो इस प्राइस में बहुत कम मिलती है। तो ये था हमारा पहला अतर, जिसका नाम था महजबी फ्रॉम द हाउस ऑफ हेमन डफ्ट। और चलें अब बात करते हैं अपने दूसरे अतर की। तो जो दूसरा अतर मेरे पास यहाँ पर है, ये एज कम्पेयर टू महजबी, दिस इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा थिक है, डीप है और ज़्यादा एक्जॉटिक टाइप का ये अतर है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मुक़ल्लत रिदवान। तो अगर मुक़ल्लत रिदवान की बात करें, तो आपको इसके नोट्स ब्रेकडाउन से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस टाइप का अतर है। मेरे लिए बेसिकली इट्स अ ब्लेंड, कह लें कि एक फ्यूजन है मिडिल ईस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन परफ्यूमरी का। जो हमारी परफ्यूमरी है, उसको अगर मिडिल ईस्ट के साथ ब्लेंड करें, तो कुछ उस टाइप की इस अतर में आपको फील मिलती है। आपको दोनों टाइप की यहाँ पे फील मिलेगी। तो नोट्स में आपको मिलते हैं रोज, सैफ्रॉन, निरोली, ब्लैक पेपर, ओलिबेनम, लैब्डेनम, फ्लोरल्स, ऊद, वेनिला, सैंडलवुड, एम्बर और मस्क। तो जैसा कि आप नोट्स ब्रेकडाउन से ही समझ गए होंगे कि ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और रिच टाइप का ये ब्लेंड है। तो एग्जैक्टली जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बताया, ये ऐसा ही है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा हाई है। और इस कंकॉक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसके टॉप में भी आपको काफ़ी सारे फ्लोरल्स मिलते हैं
और फ्लोरल्स में जो मुझे सबसे प्रोमिनेंट नोट यहाँ पे फील हुआ वो था ट्यूबरोज का। तो हालांकि नोट्स ब्रेकडाउन में यहाँ पे ट्यूबरोज मेंशन नहीं किया गया, फ्लोरल्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा कि जैसे ये एक ट्यूबरोज डोमिनेंट अतर है, मे बी इट्स माय नोज ओनली। और उसके साथ डेफिनेटली आपको एक वो सैफरन की यहाँ पे आपको एक मिठास और हल्की सी स्पाइसीनेस और एक वार्मनेस, एक वो गरमाई या गर्माहट जो भी आप कह रहे हैं उसको उर्दू में, आपको यहाँ पे मिलती है। तो फ्लोरल्स स्टार्ट में विद सम सैफरन, आपको यहाँ पे हल्की सी स्वीटनेस मिलती है। उसके बाद आपको एक इसमें नोट मिलता है निरोली का। निरोली एक थोड़ा आपको पता है काफी रिफ्रेशिंग और हल्का सा शार्प टाइप का नोट होता है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा ही खूबसूरत सा ब्लेंड मिलता है और बड़ा ही का आपको एक और तरह की यहाँ पे फील मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं फ्लोरल्स जो हल्के से स्वीट है, फिर आपको मिलता है यहाँ पे एक सैफरन का नोट जो कि एक बड़ा स्मूथ टाइप की फील देता है, आपको एक वार्मथ देता है। उसके साथ जब निरोली ऐड होता है, हालांकि निरोली इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन आपको एक हल्का सा एक शार्पनेस और एक फ्रेशनेस, यहाँ पे दोनों चीजें मर्ज होती हैं, तो आपको बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता है। इसके मिड में जाके आपको मिलते हैं कुछ लेदरी नुआंसेस बिकॉज ऑफ लैब्डेनम। लैब्डेनम आपको एक फ्लोरल वे में एक बड़ा ही डीप टाइप का एक नोट होता है जिसमें आपको एक लेदरी टाइप की फील मिलती है, तो यहाँ पे आपको हल्के से लेदर के नुआंसेस भी मिलते हैं। उसके बाद इसके फाइनल ड्राई डाउन में जब ये ड्राई डाउन की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे आपको इसकी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की बेस मिलती है जिसमें आपको मिलता है ऊद। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है सैंडलवुड और मस्क में यहाँ पे व्हाइट मस्क की बात कर रहा हूँ। तो ऊद यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, तो वो तमाम भाई जिनको ऊद के मुखल्लत पसंद है जिसमें डोमिनेंट ऊद हो तो ये उस टाइप का अतर बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज मोर ऑन द फ्लोरल साइड, इसमें फ्लोरल्स ज्यादा हैं, ऊद बिल्कुल यूज किया गया है, आपको महसूस भी होगा, लेकिन ये ऐसा मुखल्लत नहीं है जिसको मैं कहूँ कि यार आप एक ऊद का मुखल्लत आप इसको समझ के ले लें। नहीं, आप इसको एक फ्लोरल टाइप का मुखल्लत समझ के लें और आपको बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऊद यहाँ पे डेफिनेटली यूज किया गया है, लेकिन बड़े ही सटल वे में, बड़े ही मध्यम अंदाज में, बेस नोट के साथ एक आपको हल्की सी यहाँ पे फील ऊद की मिलती है। उसके साथ आपको यहाँ पे जो ज्यादा फील मिलेगी वो मिलती है आपको सैंडलवुड की। इसकी स्वीटनेस एज कम्पेयर टू मेहजबी थोड़ी सी कम है, उतना ही स्वीट नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्पाइसी, फ्लोरल और वुडी टाइप का एक कंपोजिशन मिलता है। बहुत ही जबरदस्त अतर है, आप इसको जरूर ट्राई करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपकी रेंज में है आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो डू गिव इट अ ट्राई एंड यू आर गोइंग टू लव इट। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी बड़ी ही खतरनाक है भाई, ये बहुत लाउड टाइप का अतर है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है और लॉन्जिविटी भी बहुत अच्छी है। मेरी स्किन पे इसने मुझे तकरीबन 8 से 10 घंटे की लॉन्जिविटी दी और प्रोजेक्ट तो ये जबरदस्त तरीके से करता रहता है, जिसके पास से गुजर जाएंगे उसको उसकी खुशबू जरूर आएगी। स्किन पे 8-10 घंटे की मेरी स्किन पे, और कपड़ों पे तो ये पूरा एक दिन आपका आराम से निकाल देगा। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। जेंडर की बात करूं तो यूनिसेक्स सेंट है, लेकिन मर्द हजरात पे थोड़ा सा ज्यादा सूट करेगा, बट स्टिल लेडीज दे कैन आल्सो ट्राई। कुछ लेडीज भी इसको आराम से पुल ऑफ कर सकेगी और उनको भी काफी पसंद आएगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अगर इसको मर्द हजरात लगाएं। और अगर बात करें एज ग्रुप की तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, समझ लें 23 साल के आसपास की अगर आपकी उम्र है तो आप इसको एंजॉय करें, लगाएं, आपके ऊपर बड़ा अच्छा सूट करेगा। अब बात करें अगर सीजन के वेदर की तो एक दफा फिर आप इसे पूरा साल लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस आपको इससे मिलेगा थोड़े से ठंडे मौसम में। और चलें अब बात करते हैं इसके ओकेजन की। तो ओकेजन वाइज बहुत ही वर्सटाइल अतर है, एक दफा फिर आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी कोई स्पिरिचुअल टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा ये अतर। लेकिन उसके अलावा आप इसे कहीं पे भी, मॉल में, ऑफिस में, कहीं भी लगाएं, आपको इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। और लोग जो अतर के शौकीन हैं, जो खुशबू में पसंद करते हैं, डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा अतर लगाया है। और अगर बात करें इसकी प्राइस की तो एक दफा फिर इसकी प्राइस भी सेम है एज मेजबी, आपको 1 तोला मिलेगा 1200 इंडियन रुपीस का। तो ये था हमारा रिव्यू अबाउट मुखल्लत रिजवान। और चलें अब जंप करते हैं अपने आखिरी अतर पे, और यहाँ नंबर 3 पे जो मेरे पास है वो है कार्डमम ऊद। और अगर कार्डमम ऊद की मैं बात करूं तो कार्डमम ऊद एक काफी इंटरेस्टिंग कंकोक्शन है। सबसे पहले ये एक गोरमेंट सेंट है, इसको स्मेल करते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो जैसा कि इसके नाम से बड़ा क्लियर है कि कार्डमम ऊद, तो आपको ये लगेगा कि ये एक ब्लेंड होगा या एक मिक्स होगा इलायची और ऊद का।
तो यस, आपको यहाँ पे बहुत सी इलायची मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊद इसमें ना होने के बराबर है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरी नोज के हिसाब से मुझे इसमें ऊद बिल्कुल नहीं मिला, या शायद किसी बहुत ही हल्की क्वांटिटी में कहीं बेस में यूज़ किया गया हो। लेकिन क्योंकि मैं ऊद से मेरा जो एक्सपोजर है बहुत हाई है, मेरे पास बहुत से ऊद हैं एंड आई लव ऊद, तो नॉर्मली मेरे लिए ऊद को कैच करना इतना मुश्किल होता नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मुझे इस कंकोक्शन में ऊद तो बिल्कुल नहीं मिला। और अब मे बी आई एम रॉन्ग, कोई ऐसी टाइप का ऊद किसी ऐसे तरीके से यूज़ किया गया हो, बट एक जो ऊद का नोट होता है वो यहाँ पर नहीं है। हाँ, आप इसको ये कह सकते हैं कि एक कार्डेमम और एक वुडी टाइप की कंकोक्शन है। तो इसका प्रॉपर नोट्स ब्रेकडाउन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली जब आप इसको स्मेल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया कि आपको गवर्नमेंट फील मिलती है। जो सबसे पहली चीज मिलती है आपको यहाँ पे वो है बहुत सारी फ्रेश ग्रीन इलायची के नोट के साथ आपको यहाँ पे एक हल्की सी स्वीटनेस मिलती है, बड़ी प्यारी वेनिला टाइप की। और आपको इसमें बहुत से लैक्टोनिक मिल्की नोट्स मिलते हैं, मिल्की नोट्स जो आपको इसके अंदर एक बड़ी स्मूथनेस और एक क्रीमीनेस यहाँ पे आपको देंगे। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ नोट्स मिलते हैं मिल्क चॉकलेट के। और अगर चॉकलेट की बात करूँ तो जो चॉकलेट का यहाँ पे आपको नोट मिलेगा वो बहुत जो एक स्वीट डेंस चॉकलेट होती है वैसा नहीं है, बल्कि जो बड़ी एक ब्लेंड सी चॉकलेट जो हम खाने में डालते हैं, जो कुकिंग चॉकलेट आती है शुगर के बगैर, आपको उस टाइप का यहाँ पे इस पे नोट मिलता है। तो क्रीमी मिल्की कार्डेमम एंड चॉकलेट, और ये आपको एक कैपेचिनो कॉफ़ी की फील भी देती है। जो भाई लाइक करते हैं कॉफ़ी, कैपेचिनो और लैटे वगैरह, अगर आप लोग ड्रिंक करते हैं तो आपको इसको स्मेल करते ही एक उस टाइप की भी फील मिलती है। सो ये इसकी एक ओपनिंग है। उसके बाद आपको इसकी बेस में मिलता है बड़ा ही खूबसूरत नोट सैंडलवुड का। और सैंडलवुड भी एक दफ़ा फिर काफ़ी क्रीमी टाइप का वुडी नोट होता है, जिसके अंदर आपको स्मूथनेस मिलती है और बड़ी सॉफ्ट वुडी आपको नोट्स मिलते हैं। तो ये कुछ इस टाइप की कंकोक्शन है, आपको बड़ा ही ज़बरदस्त एक गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है इन अ वेरी गुड वे। मुझे ये बहुत पसंद आया, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज ये भी बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आपको 8-10 घंटे की इससे आराम से परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाएगी और प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक करता है। अगर बात करें जेंडर की, तो प्योरली यूनिसेक्स, लेडीज जेंट्स इसे कोई भी लगा सकता है। जेंट्स शायद थोड़ा ज़्यादा इसको लाइक करेंगे क्योंकि स्वीट है, कार्डेमम है, तो शायद उसको ज़्यादा लाइक करें। और एज की अगर मैं बात करूँ तो एक दफ़ा फिर थोड़ा सा आपको मैच्योर होना पड़ेगा। 23-24 साल की एज की अगर आप आसपास हैं तो आप इसको लगाएं, आपको बहुत सूट करेगा। अगर बात करें सीजन या वेदर की, तो पूरा साल चलेगा, लेकिन इसको रियल में एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा ठंडा वेदर हो, या अगर आप थोड़ा पहाड़ी इलाके में गए जहाँ पे मौसम ठंडा है तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और अगर बात करें इसकी ओकेजन की, तो ये एक ऐसा अत्तर है जिसे आप कहीं भी लगाएं बिंदास, ये हर जगह चलेगा। इसके लिए कोई ऐसी रुकावट बल्कि बाकी तो के लिए भी नहीं थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही हरफन मोला है, आप इसे कहीं भी लगा लें, इट विल रॉक। और अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस एज कम्पेयर टू अदर टू थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 100 रुपये का फ़र्क है। ये मिलता है आपको 1 तोला 10 ग्राम या 12 ml सिर्फ 1300 इंडियन रुपीज़ में। और प्राइस के हिसाब से इट वर्थ इट, बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू इन 3 अतर्स का, 3 प्रोडक्ट्स का फ्रॉम द हाउस ऑफ हेवनड्रिफ्ट। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। और इंडिया में जो लोग हैं वो आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और फॉर द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आप लोग कांटेक्ट करें इनको, और आई एम श्योर कि ये काफ़ी सारी कंट्रीज में डिलीवरी करते हैं। फॉर पाकिस्तान के जो मेरे भाई हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि यार आप इनसे कॉन्टेक्ट करके देखें। आई डोंट थिंक कि ये पाकिस्तान भेज सकेंगे, लेकिन हाँ जब आप चाहें तो आप अरेंज कर ही लेते हैं। जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो वो या दुबई कहीं भी यहाँ वहाँ से घुमा के लोग मंगा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। एट द एंड मुझे पता है कि बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जो रीसेलर हैं पाकिस्तान में, फेसबुक के ग्रुप्स पे वो इंडिया के बहुत से प्रोडक्ट रीसेल भी करते हैं। तो जो भाई इंडियन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं आप उनसे रब्ता करें, वो भी आपके लिए ये अतर्स मंगवा सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट हेवनड्रिफ्ट। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो इस बाबरकत महीने में अपने भाई को दुआओं में याद रखें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।